वो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को इंडिया का आखिरी वाइसरॉय अपॉइंट करते हैं और इनके कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। दंगे रुकवाओ, जिन्ना को मनाओ, नेहरू को मनाओ, बातचीत करो, नेगोशिएशंस करो, किसी तरीके से हमें छुटकारा दिलाओ इस सब से। 22 मार्च 1947 माउंटबेटन इंडिया आते हैं और 2 हफ्ते बाद 5 अप्रैल को जिन्ना से मिलते हैं। माउंटबेटन खुद इंडिया का पार्टीशन नहीं कराना चाहते थे, ये यूनाइटेड इंडिया के फेवर में थे, तो जिन्ना को ये यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जिन्ना के द्वारा इसे ठुकरा दिया जाता है। बातचीत जारी रहती है 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी ओर पंडित नेहरू और सरदार पटेल जिन्ना के इन ड्रामों से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। इंटरिम सरकार के हर दूसरे फैसले पर मुस्लिम लीग टांग अड़ा रही थी। जमींदारी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। जमींदारों का अपनी जमीन पर कानूनी हक है जिसे सरकार छीन नहीं सकती। सरकार को काम करने ही नहीं दिया जा रहा था और पूरे देश भर में खबर सुनने को मिल रही थी दंगों की। इस सब के चलते नेहरू और सरदार पटेल ने आपसी बातचीत करके इस इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के विचार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ये देख लिया था कि अगर सरकार इसी तरीके से आगे चलती रही तो ये देश किसी भी लायक नहीं बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी में सभी लोग आखिरकार पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में मानने वाले प्लान को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक इंसान अभी भी इसके सख्त खिलाफ थे, महात्मा गांधी। गांधी अपनी तरफ से अभी भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि देश का बंटवारा ना हो, देश को यूनाइटेड रखा जा सके। 1 अप्रैल 1947 को इसी मामले में गांधी माउंटबेटन से मिलते हैं। इस मीटिंग की कई सारी ओरिजिनल फोटोज और वीडियोस एक्चुअली में मौजूद हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गांधी माउंटबेटन से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इंडिया का बंटवारा मत करो। माउंटबेटन जवाब में कहते हैं कि बंटवारा करना उनका आखिरी विकल्प है, वो ये तभी करेंगे जब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बच जाएगा।